नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ मामले में एफआईआर किया गया है। रेलवे के अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगा है इन पर, और पटना के पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने हंगामा किया था, तोड़फोड़ की थी, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि खान सर सहित कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने छात्रों को भड़काया, जिन्होंने छात्रों को तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया है, जिस पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा 400 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी है। बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जुटा हुआ है। पटना में हुई स्टूडेंट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये चर्चा हुई। अधीर रंजन चौधरी के संपर्क में है, बिहार के बड़े कांग्रेस नेता जो हैं वो उनके संपर्क में हैं, और इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 28 जनवरी को गोरखपुर स्टेशन को हाईजैक किया जा सकता है, और उसके लिए ये तैयारी जो है चल रही है। और इसमें अधीर रंजन चौधरी के संपर्क में कांग्रेस के कई सारे नेता हैं। आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश में है बिहार कांग्रेस के नेता। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, कांग्रेस हमेशा से ऐसा करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी है तो छात्रों को रेलवे बोर्ड के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। शुरू से किसी भी विषय पे प्रयास होता है कि कैसे हम माहौल को तनावपूर्ण बनाएं और कैसे छात्रों को भड़काने का प्रयास करें। आज जो भी मामले आए हैं, अगर सही रूप से कांग्रेस को लगता था तो उनके नेतृत्व को सामने आना चाहिए था, सामने आकर सारे विषयों को रखना चाहिए था, सरकार के समक्ष में हो या जिस भी अगर रेलवे की तरफ से हुई या जहां भी उनको लगता है कि कमियां रहीं तो उनको बात करना चाहिए था। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे सियासी साजिश सामने आ रही है। ईस्टर्न रेलवे के डीआईजी और चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ने ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर सहित सभी बड़े अधिकारियों को पत्र जारी किया है। यह पत्र रेलवे के इंटेलिजेंस बोर्ड के इनपुट के आधार पर जारी किया गया है। 25 जनवरी की देर रात इस पत्र को जारी कर रेलवे अधिकारियों को होने वाले रेल रोको आंदोलन के लिए आगाह किया गया था। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये पत्र की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पत्र में हंगामा के पीछे कांग्रेस के छात्र संगठन के हाथ होने की आशंका जताई गई है। पच्चीस जनवरी को पत्र जारी हुआ था और 26 जनवरी को हंगामा हुआ। गया में रेलवे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई। नहीं थम रहा छात्रों का गुस्सा। गया में पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। नौकरी की आग ट्रेन तक पहुंची। धू-धू कर जलती ट्रेन की यह तस्वीर बिहार के गया की है।
गया रेलवे जंक्शन के आउटर सिग्नल पर खड़ी एम्प्टी ट्रेन के कोच को छात्रों ने आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगी जलती रही, साथ में छात्रों का उत्पात भी जारी रहा। गया के करीमगंज गुमटी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन के बोगी में आग लगा दिया गया है और कई तरह और भी आगे जो है वो हल्की फुल्की ट्रेन में आग लगाई थी, हालांकि उसे बुझा दिया गया है। एक बड़ा तांडव मचाया गया है छात्रों के द्वारा। हजार की संख्या में जो छात्र थे आज वो अहले सुबह से ही गया के हिंडले फील्ड में मैदान में जुटे थे और हालांकि इसको निपटने के लिए जिला पुलिस जो है और आरपीएफ की जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही थी, लेकिन जहां पर पुलिस की संख्या कम हुई थी वहां पर हजारों की संख्या में जो उपद्रवी है वो रेलवे ट्रैक में घुस गई और लगातार तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर छात्र 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गया में भी विरोध जताने के लिए सुबह से छात्रों का जमावड़ा लगने लगा था, लेकिन छात्रों की ये भीड़ देखते ही देखते उग्र हो गई। सबसे पहले छात्रों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस को अपना निशाना बनाया, ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की और इंजन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो उग्र छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र किस तरह पथराव कर रहे हैं। भागने के क्रम में छात्रों ने आउटर सिग्नल पर खड़ी खाली बोगी में आग लगा दी। पुलिस ने किसी तरह छात्रों को मौके से भगाया। स्टूडेंट लोग इतना उत्तेजित ना हो, सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है, इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, उसकी जांच करके, और किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह का करके जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचाए। सर ट्रेन में आग लगाई, ट्रेन में आग लगाई है, हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाइड हुए हैं, देख रहे हैं आगे का। वैसे तो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन सोमवार से ही चल रहा है, लेकिन ट्रेन में आग लगाने की घटनाएं मंगलवार से ही शुरू हुई। मंगलवार की शाम को छात्रों ने आरा स्टेशन पर खड़ी आरा सासाराम पैसेंजर के इंजन में आग लगा दी थी और अब गया में ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लेली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यह हंगामा सिर्फ गया में नहीं हुआ, शहर शहर छात्र रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं और रेलवे को निशाना बनाया है। बिहार में लगातार तीसरे दिन छात्रों का बवाल। जहानाबाद में रोकी गई ट्रेन, सासाराम में रेलवे स्टेशन पर हंगामा, रेलवे भर्ती में धांधली के आरोपों पर आक्रोश की आग। बिहार में शहर शहर फैलने लगी है, छात्र भयंकर गुस्से में हैं। सोमवार से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन कई जगह हिंसक बन गया है। जहानाबाद में छात्रों ने पीजी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों ने छात्रों को भरसक समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने भारी हंगामा किया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत कराया। भागलपुर में भी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की दोनों परीक्षाओं पर रोक लगा दी है और एक कमेटी का भी गठन कर दिया है जो छात्रों की बातों को सुनेगा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हंगामा कर रहे छात्रों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और कहा कि छात्रों की हर शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा। एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले और जो कमेटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी।
रेलवे मंत्रालय की पहल और रेल मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद है कि छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा। न्यूज 18 के जहानाबाद से राजीव विमल, सासाराम से अजीत, भागलपुर से आशीष रंजन और दिल्ली से रवि सिसोदिया की रिपोर्ट। जेडीयू बिहार को विशेष दर्जे के लिए आवाज उठा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र से बिहार को लगातार विशेष मदद मिल रही है। दर्जा तो मिलेगा ही नहीं, ये पहले ही निर्णय हो चुका है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज तो मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो पूरा करने का काम किया और आगे भी जारी रहेगा। झारखंड के गिरिडीह में ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने रेल पटरी पर ब्लास्ट कर दिया है। धनबाद गया रेलखंड पर यह ब्लास्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि नक्सलियों ने रेल पटरी पर एक बड़ा ब्लास्ट किया है। धनबाद गया रेलखंड पर यह ब्लास्ट किया गया है। चिचाकी के पास विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया गया। कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको झारखंड के गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की तरफ से ब्लास्ट किया गया है। हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, देखिए, एक के बाद एक नक्सली जो है इसी तरीके से विस्फोट कर रहे हैं और हंगामा करते हैं, लेकिन अभी तक नक्सलियों पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार बैक टू बैक नक्सलियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है, बड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद यहाँ की जो पुलिस खुफिया तंत्र है वो नाकाम है इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने में। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में नक्सलियों के द्वारा बीते देर रात धनबाद गया रेलखंड के चिचाकी के पास विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को ही उड़ा दिया गया है और ये घटना करीब 1:15 यानी सवा 1 बजे घटना घटी है। पिछले एक सप्ताह में नक्सलियों ने 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। कल यानी गणतंत्र दिवस के ही दिन डुमरी में काला झंडा फहराया था। इससे पहले जिले के सदर प्रखंड स्थित सिंदवरिया में बराकर नदी पर बने ब्रिज को विस्फोट कर उड़ा दिया था और आज रेलवे ट्रैक को ही उड़ा दिया है, जिसके वजह से आवागमन बाधित हो चुका है। नक्सलियों ने मौकाए वारदात पर कई पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें नक्सली नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की रिहाई की बात लिखी गई है। नक्सली नेता प्रशांत बोस और शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ भाकपा माओवादी का 21 जनवरी से ही और 27 जनवरी तक यानी 7 दिनों तक प्रतिरोध दिवस चल रहा है और ये आखिरी दिन है। प्रतिरोध दिवस के दिन आज आखिरी दिन में इस घटना को अंजाम दिया है। इस ब्लास्टिंग की घटना के बाद ट्रेन के परिचालन में बदलाव किए गए हैं। वहीं एक ट्रेन जो धनबाद डेहरी ऑनसोन है एक्सप्रेस है उसकी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर बेगूसराय से है, जहां भीषण आगलगी की घटना में 4 घर जलकर राख हो गए। देर रात घटे इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कपसिया चौक के पास की बस्ती की है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि अलाव की आग से पहले एक घर में आग लगी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बांका के धोरैया में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। घटना लौंगाई पंचायत के चांदपुर गांव की है। गांव वालों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज थीं। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि बोरसी से निकली चिंगारी से एक घर में पहले आग लगी, जो तेजी से फैलती गई। वहीं कुछ लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कह रहे हैं। जमुई के चिल्काखार गांव में जमीन विवाद में
पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे शख्स को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या और मारपीट का आरोप मृतक के चाचा और उसके परिवार वालों पर लगाया गया है। घटना बुधवार की देर शाम की है, जब 2 बीघा जमीन को लेकर पुराने विवाद में 2 भाई उमेश यादव और वीरो यादव पर उसके ही चाचा के परिवार वालों ने लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें 40 साल के उमेश यादव की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि बड़ा भाई वीरो यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर दोनों परिवारों में पिछले साल भी मारपीट की घटना हुई थी। हत्या का आरोप चिल्काखार गांव के ही मथुरा यादव और उसके परिवार वालों पर लगा है। को लेकर विवाद था, जमीन को बात था। हमारा जमीन बांट के बराबर बपोती नहीं दिया। हम मांग रहा था, पहले एक बार लड़ाई हुआ, आरी पर चढ़ के कर दिया, थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ, पर पंचायती हुआ, और बाद देखो आज जान मार दिया। कैसे मारा गया है, कैसे हत्या हुई है? अब टांगी से मारा है, डांग से मारा है, काट दिया है, खोंट दिया है, क्या बताऊं। जो एक घायल है वो भाई है? हाँ भाई, हमारा जो मौत हो गया हमारा भाई है। हाँ। तो कब से चलते आ रहा है विवाद? ये साल भर हुआ अभी। तो आप लोग अधिकारी को पुलिस सब भी किया है, मतलब वो भी उससे बरियार है। बड़ी खबर वैशाली के महुआ से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। महुआ थाना क्षेत्र के ईमानपुरा गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी और फरार हो गए। गोली मारने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए भाग गए। घायल युवक को लेकर परिजन अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे महुआ एसडीपीओ और पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय सोनू कुमार के रूप में की गई। हालांकि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। नवादा में मार्च 2021 में जहरीली शराब से मौत मामले में पुलिस ने स्प्रिट कारोबारी त्रिलोकी प्रसाद को गिरफ्तार किया है। उसे एसआईटी ने झारखंड के बरही से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लोगों की मौत जहरीली स्प्रिट की वजह से हुई थी, जिसकी सप्लाई त्रिलोकी प्रसाद ने की थी। पिछले साल नवादा के बुधौल, खरीदी, बिघा और गोंदापुर में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में नवादा में 19 मामले दर्ज हैं, जबकि झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह में 8 मामले दर्ज हैं। छपरा में 20 लाख की शराब बरामद की गई है, जो ट्रक में तहखाना बनाकर लाई जा रही थी। शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई मुजफ्फरपुर में की जानी थी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके का रहने वाला है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब किन लोगों ने मंगवाई थी। 26 जनवरी को जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं मनेर प्रखंड के खासपुर पंचायत की पूर्व मुखिया प्रियंका देवी और उनके पति आरजेडी नेता जय कुमार निराला ने एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। पूर्व मुखिया और उनके पति ने डांस कार्यक्रम कराया और लोग डांसर्स पर नोट उड़ाते दिखे। पूर्व मुखिया जय कुमार निराला हाल ही में जेल से छूटे हैं और उन पर कई मामले दर्ज हैं। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने प्राकृतिक तिरंगा बनाया, जिसमें सिर्फ केसरिया रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया गया, जबकि सफेद और हरा रंग प्रकृति से लिया गया। सरयू घाट पर इस लंबे तिरंगे का अद्भुत नजारा लोगों ने कैमरे में कैद किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।